अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गपशप, मैं हूं मुबारक जवेद और आप देख रहे हैं नाइन प्लस टीवी। आज दो वाक़यात मैं आपको बताऊंगा जिससे आप कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। अच्छा जी, पहला वाक़या ये है कि गाड़ी ख़रीदने का शौक़ होता है लोगों को, और ये भी उनकी ख्वाहिश होती है कि सस्ती भी मिले। और फिर हुआ ये कि ये यूके और जर्मनी और यूरोप के दूसरे ममालिक पर जब रिसर्च की गई तो इस तरह फ्रॉड हो रहा है वहाँ पे कि जो प्राइवेट गाड़ी खरीदना चाहते हैं लोग, हुआ ऐसे कि ये हैम्बर्ग का वाक़या है। हैम्बर्ग में किसी ने गाड़ी बेचने के लिए लगाई। अब गाड़ी की कीमत थी काफ़ी ज़्यादा, और उससे कोई 10-20 नई जो गाड़ी अच्छी हालत की थी, बिल्कुल नई तो नहीं, मेरा मतलब अच्छी हालत की, तो उससे 10,000 यूरो 8,000 यूरो कम प्राइस लिखी हुई थी। एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने वो जब देखी नेट पे गाड़ी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना राब्ता कायम किया जाए। जब उन्हें ईमेल लिखी गई तो उस बंदे ने अपना नंबर शंबर दिया और ये बड़े खुश हुए और इन्होंने कहा जनाब किसी को ये गाड़ी बेचनी नहीं है आपने। वो कहने लगा नहीं जनी, पहले आपका हक है। फिर ये इतनी दूर रहते थे कि जो लोग जर्मनी को जानते हैं, म्यूनचन जिसको म्यूनख बोलते हैं, ये वहां पे रहते थे और गाड़ी हैम्बर्ग में है। मगर क्योंकि सोचा कि एक सस्ती गाड़ी भी मिल रही है, घर के लिए ढूंढ भी रही है, और ये फैसला किया गया कि बाप और बेटे ने कि हम जाएंगे और वहां से गाड़ी लेके आएंगे। ये तकरीबन 55,000 यूरो साथ लेके तो चल पड़े। अच्छा, अब जैसे ही घर से निकले, इनके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। और वो जनाब हुआ ये कि जैसे ये हैम्बर्ग पहुंचे तो स्टेशन से बानाफ से फ़ोन किया तो वो बंदा कहने लगा हाँ आप फलां एड्रेस पे आ जाए। और जब वो वहां पहुंचे तो वो देख के ये हैरान कि वहां पे गाड़ी नजर नहीं आ रही थी कहीं पे भी, जिस एड्रेस जिस पे उसने बुलाया था। और फिर वो सोच में पड़ गए तो फ़ोन किया तो कहने लगा बस मैं पहुंचने वाला। फिर उनके ज़हन में ये आया कि ये गाड़ी लेके आ रहा होगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और इस तरह फिर उनको फ़ोन करके बताया गया कि ज़रा रश पड़ गया है तो मैं लेट हो गया हूँ। ऐसे करते करते कोई 1-1.5-2 घंटा उनको ज़हनी टेंशन दी गई। तो वो ज़हनी जो जर्मन जानते हैं उनको पता है, उनको नेफन कपूत किया गया। तो वो अपना जनाब 1.5-2 घंटे बाद फिर वो लोग आए। अच्छा, पहले उन्होंने छुप के देखा कि ये साथ कौन कौन है, कितने लोग हैं ये, और इस तरह वो जनाब ना पहले इनका जायज़ा लेते रहे बाप बेटे का। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम आ गए हैं। वो जिधर थोड़ा सा वीरान जगह थी, थोड़ी सी लोगों की ज़ाहिर, जहाँ बुलाया हुआ था लोग वगैरह तो वो नहीं थे, गिवेरबे गबीट जो इंडस्ट्री एरिया होता है वहाँ पे था। तो वहाँ पे उनको एक साइड पे जब बुलाया कि हम यहाँ पे हैं, वो वहाँ आए तो उनसे पैसे छीन लिए गए। जब पैसे छीन के तो ये लोग भाग गए तो वो बेचारे परेशान हो गए, इतनी बड़ी रकम थी। तो वो जनाब फिर पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कहा ये तो पहला वाक़या नहीं है, इस तरह के तो बेशुमार वाक़यात हमारे इल्म में हैं, और हम बार बार टीवी पे ये चीज़ें बताते भी रहते हैं, आप लोगों ने नहीं देखी। एक तो इसमें सबक ये आपको नाजरीन और मुझे भी आया कि लालच बुरी बला है। दूसरा ये है कि आज आप जब भी कोई गाड़ी खरीदें, अगर महंगी गाड़ी है तो बैंक से कोशिश करें उन्हें के पैसे देंगे, पहले जाकर गाड़ी चेक करें।
हमने भी उस दिन बेटे के लिए गाड़ी लेनी थी, तो हम बाहर कोई इधर से लंदन से 200-250 किलोमीटर दूर गए, मगर वहाँ पे उनके हालात देखे, हर चीज़ देखी। अमीर लोग थे, वो रहन सहन देखा, और उनको कहा कि हम ये गाड़ी लेते हैं मगर हम बैंक टू बैंक पेमेंट करते हैं। तो उधर खड़े खड़े बेटे ने पेमेंट कर दी और गाड़ी ले ली हमने, क्योंकि आज का ऑनलाइन सिस्टम है, कौन सा इधर कोई इतना बड़ा। इंग्लैंड में बड़ा ये इशू नहीं है, जर्मनी में 1-2 दिन लग जाते हैं पैसे इधर उधर भिजवाने के लिए, इंग्लैंड में तो उसी वक्त पैसे चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि यही वाकया इधर इंग्लैंड में भी हो रहे हैं। इंग्लैंड में भी यही सेम तरीका है। आप उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं, आपको जो मैं समझाना चाहता था वो भी आप समझ गए होंगे, जो नहीं समझाना चाहता था वो भी समझ गए होंगे। तो इसलिए बड़ी एहतियात करें, और जब आप वो रकम नहीं देते उनको तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको मार भी सकते हैं, जान से भी आप जा सकते हैं। इतनी बड़ी रकम लेके जाना वैसे ही भी गैर कानूनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये मैं इसलिए बताया कि बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये छोटे छोटे प्रोग्राम हम इसलिए करते हैं कि लोगों को कोई ना कोई उसका फ़ायदा हो, और मैं देख रहा हूँ कि लोग इन प्रोग्रामों को पसंद कर रहे हैं, तो मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।